नमस्कार बच्चों, देखिए कक्षा 9वीं गणित ब्रिज कोर्स 2023-24 कार्य विद्यार्थी कार्य पुस्तिका। तो इसके अंतर्गत हमको कक्षा 9वीं में ब्रिज कोर्स पढ़ना है फ्रेंड्स। जो कक्षा 9वीं में आपका एडमिशन हुआ है, यहाँ पर आपको देखिए नीचे लिखी गई संख्याओं को शब्दों में लिखना है। ठीक, फिर संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए, स्थान रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। फिर जमा का मतलब होता है योग। इस योग के सवाल को हल करना है। देखिए, और इसी प्रकार से यहाँ पर इबारती वाले सवाल दिए हैं योग वाले, तो इनको पढ़कर इनका हल करना है। तो इसको हमने पिछली वीडियो में हल कर चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम इस सवाल को लेते हैं कार्यपत्रक 4, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और हर परीक्षा में पूछा भी जाता है। क्या लिखा है कि एक बस ने अपनी यात्रा ए से प्रारंभ की। देखिए, यहाँ बिंदु ए से प्रारंभ करता है बस यात्रा, और यफ तक विभिन्न स्थानों से होते हुए पहुंची, और यहाँ यफ तक इन विभिन्न स्थानों से होकर पहुंचती है। इस यात्रा को नीचे दर्शाया गया है। अब यहाँ पर कुछ सवाल दिए हुए हैं। देखिए, पहला सवाल है, बस ने ए से डी तक जाने में कुल कितनी दूरी तय की। तो देखिए, कुल कितनी दूरी तय की गई, तो ये पूरी दूरी को हमको क्या कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम जोड़ लेते हैं, तो कुल दूरी का पता चल जाएगा। तो 4170 किलोमीटर धन फिर 3410 किलोमीटर धन फिर 2010 किलोमीटर फिर 8140 किलोमीटर, और उसके बाद में हम जोड़ देंगे 4830 किलोमीटर, 4830 किलोमीटर। अब इन सभी को जोड़ देने से हमको कुल दूरी ज्ञात हो जाएगी। देखिए 0 0 0, सब में 0 है तो इकाई में 0 आ गया। दहाई में देखिए 3, यहाँ 4 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16 की 6। फिर सैकड़ा के स्थान को जोड़ेंगे, तो सैकड़ा में यहाँ पर 8 लिखा है, तो 16 की 6 आया, हासिल का 1। तो 1 और 8 9, 9 और 1 10, 10 शून्य है तो 10, 10 और 4 14, 14 और 1 15, 15 की 5, हासिल का 1। फिर 4 और 1 5, 5 8 13, 13 14 15, 16 17 18 और 4 22। फ्रेंड्स, ये आ जाएगा 22,560 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे किलोमीटर, तो कुल दूरी हो जाएगी 22,560 किलोमीटर। इसके बाद हमको प्रश्न क्रमांक सेकंड लिखा हुआ है कि ए से ई तक जाने में बस ने कुल कितनी दूरी तय की। तो देखिए, ए से ई तक, ये बिंदु ए है, यहाँ से बी सी डी और ई तक कुल दूरी कितनी तय की गई, तो इन सभी दूरी को हम जोड़ देंगे। तो सभी दूरी को जोड़ देते हैं। 4170 किलोमीटर धन 3410 किलोमीटर धन 2010 किलोमीटर धन 8140 किलोमीटर। अब जोड़ देते हैं, तो पहले इकाई वाले को जोड़ देंगे। 0 है सब में इकाई में, तो 0। फिर 4 और 1 5 और 1 6 और 7 13, 13 की 3, हासिल का 1। फिर 1 9, ये 9 और 4 13, 13 और 1 14, 14 की 4, हासिल का 1। 8 और 1 9, 10 11 12 13 14, 14 और 4 18, तो ये हो जाएगा 18,430 किलोमीटर। फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये सवाल आपको बहुत ही सरल है। इनको हमको सभी दूरी को जोड़ देना है। ठीक है, और हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद ये हमारा कार्यपत्रक 4 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखते हैं अधिगम परीक्षण। यहाँ पर कार्यपत्रक जितने हमने पढ़े उसके अंतर्गत फिर अधिगम परीक्षण है, जमा योग। देखिए, पहला सवाल है जमा करें। अब यह जमा करने का मतलब होता है योग करना। देखिए, यहाँ कोष्टक में भी दिया हुआ है योग करना। तो 6 और 2 कितना होगा, 8। ठीक है, फिर 3 और 4 5 8। ठीक, फिर 5 और 4 9। तो इस तरीके से इनको योग कर सकते हैं। फिर 0 और 7 7। ठीक है, 8 और 1 9। फिर 5 और 9 14, यहाँ 14 लिख देंगे पूरा। इसके बाद अगला सवाल है 6 और 7, तो 6 दूनी 12 और 1 13, 13 की 3, हासिल का 1। 1 को यहाँ ऊपर लिख देंगे, तो 9 और 1 10 हो जाएगा, और ये 7 17, 17 की 7, हासिल का फिर ऊपर 1 आ जाएगा। अब देखिए 9 9 में हासिल का 1 जोड़ेंगे 10, 10 और 8 18, तो ये हो जाएगा 1873। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि 7 और 3 10, 10 की 0, हासिल का 1। तो यहाँ पर 1 लिख दो, तो 5 और 1 6 और 4 10, 10 की 0, हासिल का फिर से 1, 6 और 1 7, 7 और 8 15, तो यहाँ पूरा 15 आ जाएगा।
तो इस तरीके से 1500 इसका योगफल हो जाएगा। ठीक, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर पेश कर दें। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। क्या लिखा हुआ है कि सचिन ने 255 किलोमीटर की दूरी बस से तथा 648 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से तय की। ठीक है, यात्रा में कुल दूरी कितनी तय की? तो देखिए, ट्रेन से जो सचिन ने बस द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, बस द्वारा तय की गई दूरी ये कितनी हो जाएगी? 255 किलोमीटर। ठीक, इसके बाद ट्रेन से, तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ये हो जाएगी 648 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 648। अब हमको पूछा है कुल दूरी, तो देखिए दोनों दूरी को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी कुल दूरी, कुल तय दूरी। ठीक है, तो इसको जोड़ देते हैं। इकाई को इकाई में जोड़ेंगे, दहाई को दहाई में और सैकड़ा को सैकड़ा में। तो देखिए 5 और 8 13, 13 की 3 हासिल का 1, 1 यहाँ ऊपर आ जाएगा। तो 5 और 1 6 और 4 10, 10 की 0 हासिल का फिर से 1, 2 और 1 3, 3 और 6 9, तो 903 किलोमीटर। तो जो है यात्रा में कुल दूरी 903 किलोमीटर तय की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, नीलिमा ने 2325 रुपये की साड़ी एवं 1340 रुपये की शाल खरीदी। देखिए जो साड़ी का जो मूल्य था, साड़ी कितने की हुई? 2325 रुपये की। ठीक है, इसके बाद साल कितने की खरीदी? शाल खरीदी 1340 रुपये की। अब बताइए नीलिमा ने कितने रुपए का सामान खरीदा? तो कुल खरीदी, इसकी कुल जो खरीदी हुई ये इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो कुल खरीदी हुई फ्रेंड्स, यहाँ कुल ये 0, ठीक है, 5, 2 और 4 6, 3 और 3 6, 2 और 1 3, 3665 रुपये की कुल खरीदी हुई। ठीक है, कुल खरीदी कितने रुपए की हुई? 3665 रुपये की। इसके बाद अगला सवाल है, एक नगर में कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं की संख्या क्रमशः 1715 व 1608 है। बताइए कि नगर के कुल कितने विद्यार्थी 12 कक्षा में अध्ययनरत है। देखिए 12वीं में पढ़ने वाले छात्र की संख्या दी हुई है 1715 और छात्राओं की संख्या दी है 1608 और कुल विद्यार्थी पूछा है। तो यहाँ हम लिख देंगे 12वीं के छात्र, है ना। तो 12वीं के छात्र कितने हैं? 1715 और छात्राएं, 12वीं के छात्राएं कितनी दी हुई है? 1608। तो कुल विद्यार्थी दोनों को जोड़ देंगे, कुल विद्यार्थी। ठीक है, तो यहाँ ऐड कर दीजिए। तो 5 और 8 13, 13 की 3 हासिल का 1, 1 और 1 2, फिर 6 दूनी 12 और 1 13 की 3 हासिल का 1, 1 1 1 3। तो कुल मिलाकर कुल छात्र कितने हैं? 3323 छात्र हैं। तो बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।